महाराज दशरथ के उस बड़े से महल में जो देवताओं के सौंदर्य को भी लजा देने वाला था, यह खबर आग की तरह फैल गई कि प्रभु श्री राम वन को जाने वाले हैं। वही श्री राम जो अभी कुछ ही देर पहले युवराज पद पर अभिषिक्त होने वाले थे, अभी कुछ ही देर में वन को निकल जाने वाले हैं, और वह भी कुछ दिनों के लिए नहीं, कुछ महीनों के लिए नहीं, बल्कि 14 वर्षों के लिए। खबर के फैलते ही पूरे महल में हड़कंप मच गया। किसी को पूरी तरह से बात पता नहीं थी, बस इतनी ही खबर बाहर आई थी कि महाराज दशरथ ने कैकेयी माता के कहने पर प्रभु श्री राम को वनवास दे दिया है। लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। ऐसे में लक्ष्मण जी दौड़ते हुए जाते हैं और भगवान के सामने जा करके पहले तो महाराज दशरथ भरत और माता कैकेयी के प्रति बहुत सारी अनुचित बातें कहते हैं, क्योंकि उन्हें भगवान से प्रेम था। फिर जब भगवान लक्ष्मण जी को समझाते हैं तो लक्ष्मण जी इस बात को तो समझ जाते हैं कि यह महल का षड्यंत्र नहीं बल्कि विधि का विधान है, लेकिन इस बात पर कतई राजी नहीं होते हैं कि वह प्रभु के साथ वन को नहीं जाएंगे। और अंततः प्रभु श्री राम अपने साथ वन जाने के लिए माता सीता और भैया लक्ष्मण को भी अनुमति दे देते हैं। लक्ष्मण जी की दुविधा यहीं पर समाप्त नहीं होती है। अब उनके सामने सबसे बड़ी दुविधा है उर्मिला, क्योंकि भगवान श्री राम कहते हैं कि जाओ लक्ष्मण, पहले अपनी माता से और अपनी पत्नी से अनुमति लेकर आओ। जब लक्ष्मण जी माता जी के पास जाते हैं तब तो उनके लिए बड़ा ही आसान था। माता सुमित्रा कहती हैं कि इसमें अनुमति कैसा, तुम्हारा जन्म ही प्रभु की सेवा के लिए हुआ है। जहां श्री राम है वही तुम्हारे लिए अयोध्या है। इतना मान के चलना कि सीता ही तुम्हारे लिए सुमित्रा है और श्री राम ही तुम्हारे लिए दशरथ हैं। लेकिन जब लक्ष्मण उर्मिला के कक्ष में जाते हैं तो वे शब्द विहीन हो जाते हैं। उनसे कुछ कहते ही नहीं बनता है, क्योंकि यह जनश्रुति है कि मुहूर्त नहीं मिलने के कारण लक्ष्मण और उर्मिला जी के बीच में सुहाग रात का वह मधुर संबंध भी नहीं बन पाया था। अभी तक दोनों में अच्छे से खुलकर बातें भी नहीं हुई थीं, और अचानक से लक्ष्मण जी को 14 वर्षों के लिए उर्मिला से दूर होना था। लक्ष्मण जी बड़े पशोपेश में थे कि आखिर कहें तो कहें कैसे, आखिर उर्मिला को इस बात के लिए मनाएं कैसे। और कहीं वह भी जिद करने लगी कि मैं भी आपके साथ चलूंगी, जैसे कि माता सीता जा रही हैं। तो यह लक्ष्मण जी के लिए बड़ा कठिन हो जाता, क्योंकि उन्हें तो सेवा के लिए जाना था। फिर वो उर्मिला को समय नहीं दे पाते, उन पर ध्यान नहीं दे पाते। लक्ष्मण जी इसी उधेड़ बुन में कक्ष में पहुंचते हैं, लेकिन जैसे ही कक्ष में पहुंचते हैं उर्मिला मुस्कुराते हुए उनका स्वागत करती हैं और उनके कुछ कहने से पहले ही कहती हैं कि स्वामी, आप शौक से वन को जाइए, मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं है, और मैं आपके पैरों की बाधा भी नहीं बनूंगी। मैं आपको रोकूंगी भी नहीं, और मैं जिद भी नहीं करूंगी कि मैं आपके साथ वन को जाऊंगी, क्योंकि मुझे पता है कि आपका कर्तव्य क्या है, और मैं आपकी अर्धांगिनी हूं। यह मेरा कर्तव्य है कि मैं आपके हरेक कर्म को सफल बनाऊं, मैं आपके सत्कर्मों में योगदान दूं, और इसलिए मैं आपके पैरों की बाधा नहीं बनूंगी। लक्ष्मण भाव विह्वल हो जाते हैं। एक ऐसा योगी, एक ऐसा पुरुष जो हमेशा क्रोध में ही रहता हो, जो हमेशा वीरत्व के फेज में ही रहता हो, उसकी भी आंखों से आंसू आ जाते हैं और कहते हैं कि उर्मिला, मैं तुझे पाकर धन्य हो गया। आइए थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। दृश्य है चित्रकूट का। प्रभु श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता एक नई नवेली कुटिया बनाकर वहां पर रहने लगते हैं। वहां रहते हुए अभी कुछ ही दिन व्यतीत हुए हैं कि अचानक से जंगल से खबर आती है कि अयोध्या की सेना आ रही है। लक्ष्मण बड़े व्यग्र होते हैं। उन्हें लगता है कि भरत श्री राम को मारने के लिए आ रहे हैं। तुरंत ही अपना धनुष बाण उठाते हैं और प्रभु श्री राम से कहते हैं कि मेरे रहते भैया आपको कोई कुछ कर ही नहीं सकता। प्रभु श्री राम फिर उस पगले को समझाते हैं, कहते हैं कि अरे पगले, भरत कभी ऐसा सोच भी नहीं सकता, और यदि एक पल के लिए मान भी लें कि भरत ऐसा सोच रहा हो तो उसके लिए तुम्हें लड़ने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। भरत सिर्फ हंसकर मुझसे कह दे कि भैया मैं आपका गर्दन चाहता हूं, तो भरत के लिए मैं वह भी कर सकता हूं। लेकिन भरत का हृदय इतना विशाल है कि हम सभी उसकी थाह लगा ही नहीं सकते हैं। वह कभी ऐसा सोच ही नहीं सकता है। और वास्तव में यह कहानी तो हम सब जानते हैं कि भरत जी किस मंशा और किस भाव के साथ प्रभु श्री राम के पास आए थे। लेकिन कहानी यहां वह नहीं है।
कहानी यह है कि भरत जी के साथ पूरा अंतःपुर आया था। तीनों माताएं आई थीं और तीनों बहनें भी आई थी सीता जी की, जो वन में नहीं आई थीं, यानी कि उर्मिला, मांडवी, श्रुतकीर्ति। लक्ष्मण जी भी बड़े लज्जाशील, उर्मिला भी लज्जाशील। उस पूरे गहमा गहमी में उर्मिला और लक्ष्मण मिल ही नहीं पाते हैं। जाने का वक्त आने वाला है। अब लगभग यह तय है कि पूरा समाज राम जी की खड़ाओं को लेकर लौट जाएगा। ऐसे में सीता जी का ध्यान जाता है कि लक्ष्मण और उर्मिला तो मिले ही नहीं। उन्हें पता है कि इसके बाद 14 वर्षों तक फिर कभी ये आपस में मिल नहीं पाएंगे। उनके मन में यह भाव तो है कि लक्ष्मण और उर्मिला का यह विरह कितना दुख देगा, लेकिन उससे ज्यादा दुख उनको यह दे रहा था कि जब अभी मिलने का समय है तब भी ये दोनों मिल नहीं पाए। सीता जी एक उपक्रम करती हैं, उर्मिला को अपनी कुटिया में बैठाती हैं और लक्ष्मण से कहती हैं कि भैया लक्ष्मण, मेरी कुटिया में जाना और जरा वहां से फूलों वाली डलिया लेते आना। मैं अपने बहनों को बहुत हीरे मोती तो नहीं दे सकती हूँ, लेकिन फूलों से बनाए हुए कुछ हार देना चाहती हूँ, ताकि इन्हें यह न लगे कि बड़ी बहन ने हमें कुछ दिया ही नहीं। लक्ष्मण माता सीता की आज्ञा से तुरंत ही उठते हैं और उनकी कुटिया में जैसे ही प्रवेश करते हैं, सामने उर्मिला दिखाई देती हैं। लक्ष्मण एक बार फिर शब्द विमूढ़ हो जाते हैं, क्योंकि आते समय उर्मिला ने उन्हें हंसकर विदा किया था। आंखों में एक आंसू भी नहीं आए थे उर्मिला के, और वही उर्मिला आज फिर उनके सामने है। वह तो कर्तव्य का समय था, एक भाव का तूफान उमड़ा हुआ था, उसमें सारी चीजें घटती चली गईं, लेकिन यहां पर कुछ समय व्यतीत हो चुका था। दोनों के हृदय में प्रेम के अंकुर फूट रहे थे। लक्ष्मण कुछ कहना चाह रहे थे, लेकिन मुंह से शब्द निकलते नहीं थे। इस बार भी उर्मिला ने ही पहल किया और कहा कि मेरे हरिण, मेरे शावक, घड़बड़ाओ नहीं। मैं तुम्हें अपने पहलू में बांध करके अयोध्या के महलों में ले जाकर छोड़ नहीं दूंगी। तुम यहां वन में विचरण करो, खुशी से रहो और प्रभु श्री राम की भक्ति करो। मैं तो बस यह देखने आई थी कि मेरा यह लक्ष्मण कैसा है। मुझे तो बस आपके दर्शन का सुख चाहिए था। इस बार भी लक्ष्मण गदगद हो जाते हैं और उर्मिला से जो बात कहते हैं वह बड़ी ही ध्यान देने वाली बात है। आपको भी इसे अवश्य ही सुनना चाहिए। वह उर्मिला से कहते हैं कि उर्मिले, तुम सिर्फ मेरी पत्नी नहीं हो, तुम जगत जननी माता सीता की बहन हो, और मैं प्रभु श्री राम और माता सीता का एक अदना सा सेवक हूं। मैं शायद अभी तुम्हारे योग्य नहीं हुआ हूं, इसीलिए प्रकृति ने, इसीलिए विधाता ने मुझे 14 वर्षों के तप का यह समय दिया है कि शायद मैं 14 वर्ष यदि वन में तपस्या करूं तो मैं तुम्हारे योग्य हो पाऊं। और फिर दोनों गले मिल जाते हैं। कहानी को और जरा आगे करते हैं। 13 साल बाद चलते हैं। लंका में प्रभु श्री राम और रावण के बीच में घनघोर युद्ध हो रहा है। उस युद्ध में रावण का पुत्र इंद्रजीत लक्ष्मण जी पर एक ऐसी शक्ति का प्रयोग करता है कि लक्ष्मण जी बेहोश हो जाते हैं। शर्त रखी जाती है कि एक ही रात में हिमालय से अगर औषधि आ जाए तो लक्ष्मण बचेंगे। यह दुरूह कार्य करेगा कौन? तो सभी कार्यों को सफल करने वाले सिर्फ एक ही हैं, भक्त हनुमान, प्रभु हनुमान। हनुमान जी वहां से प्रस्थान करते हैं और कुछ ही क्षणों में कालनेमी का वध करते हुए हिमालय पर चले जाते हैं। लेकिन वहां जाते हैं तो देखते हैं कि औषधि कौन है पहचान में ही नहीं आ रही है। तो वह पूरा का पूरा पहाड़ उठा लेते हैं और उस पहाड़ को लेकर जब लौट रहे होते हैं तो रास्ते में अयोध्यापुरी पड़ता है। नंदीग्राम में भरत जी खुले आसमान के नीचे प्रभु श्री राम का नाम जपते हुए ध्यान मग्न हैं। तभी आकाश में एक उड़ता हुआ बंदर दिखाई देता है जिसके हाथ में पर्वत है। भरत जी इस माया को समझ नहीं पाते हैं। उन्हें लगता है कि अयोध्या को कमजोर जानकर कोई राक्षस इस पर हमला करने आ रहा है। पास में पड़े हुए तिनके को उठाते हैं, धनुष पर चढ़ाते हैं और अभिमंत्रित करके हनुमान जी पर छोड़ देते हैं। हनुमान जी उस बाण के प्रभाव से तुरंत ही नीचे गिरते हैं और मुंह से निकलता है, जय श्री राम, जय श्री राम। भरत जी दौड़ते हुए हनुमान जी के पास जाते हैं। उन्हें लगता है कि अरे यह तो मुझसे पाप हो गया, यह तो प्रभु का भक्त है। जैसे ही उनके पास जाते हैं तो हनुमान जी उस बाण के प्रभाव से बेहोश भी नहीं होते हैं, बस घायल होकर गिरे रहते हैं। भरत जी उनका स्पर्श करते हैं और उनसे उनकी कहानी पूछते हैं। इतने समय में
पूरा अंतःपुर वहां इकट्ठा हो चुका है। हनुमान जी पूरी कहानी शुरू से अंत तक बताते हैं। सीता हरण और लक्ष्मण शक्ति की बात सुनकर सभी के आंखों में आंसू थे। बस दो लोग दृढ़ खड़े थे। एक थी माता सुमित्रा। माता सुमित्रा ने इतना सुनते ही कहा कि हनुमान, मेरा एक और पुत्र है। अगर लक्ष्मण भगवान श्री राम के काम आ गया तो तुम शत्रुघ्न को ले जाओ, उसे भी यही करना है, उसका भी जीवन इसी के लिए बना है। हनुमान जी कहते हैं कि नहीं माते, लक्ष्मण जी को कुछ नहीं होगा, मैं भी आपका पुत्र ही हूं और आपके पुत्र इतने कमजोर नहीं हैं कि उन्हें कोई भी ऐरा गैरा चलते हुए मार डाले। लक्ष्मण जी को कुछ मैं होने भी नहीं दूंगा, और जो प्रभु श्री राम के शरण में है उसे भला क्या हो सकता है। इधर उर्मिला मुस्कुरा रही थी। उर्मिला को मुस्कुराते देखकर हनुमान जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूछा कि आपके पति पर इतना बड़ा संकट आया है और आप मुस्कुरा रही हैं। उर्मिला ने हंसते हुए कहा कि मेरे पति पर संकट नहीं आया है। मेरे पति 14 वर्षों से सोए नहीं थे। उन्हें अचानक से युद्ध के बीच में थकान का अनुभव हुआ और उन्हें सोने की जरूरत आ पड़ी। वे बस कुछ देर के लिए सोए हुए हैं। सुबह होगी तो सूर्योदय से पहले ही, जैसा कि वे हमेशा करते थे, जग कर उठ खड़े होंगे, क्योंकि मैं जानती हूं कि मेरा दीप जब तक जलता रहेगा तब तक मेरा प्राण किसी से भी हार नहीं सकता। और वह लक्ष्मण है, उनके पीछे उर्मिला की तपस्या है, उन्हें कोई भी ऐरा गहरा हरा नहीं सकता है। हनुमान जी माता उर्मिला में माता सीता के दर्शन करते हैं और उन्हें प्रणाम करके भरत जी की आज्ञा लेकर के आगे को प्रस्थान करते हैं। बाकी की कहानी आप सब जानते ही हैं। और आखिरी ये कहानी है लोक श्रुति के अनुसार। जैसा कि मैंने शुरू में भी बताया था कि लोक श्रुति में यह कहानी आती है कि उर्मिला और लक्ष्मण जी के बीच में सुहागरात मना ही नहीं था। उनके बीच में कभी भी वह संबंध बने ही नहीं थे, क्योंकि विवाह के बाद और वनवास के बीच में ऐसा मुहूर्त नहीं आया था। लेकिन प्रभु श्री राम 14 वर्षों के बाद लंका के राजा रावण को मारकर पूरी दुनिया में अपने यश का प्रसार करते हुए माता सीता और लक्ष्मण भैया को साथ लिए अयोध्यापुरी में आते हैं, तो अयोध्या की जनता खुशी से विह्वल हो जाती है। पूरे अयोध्या में दीप जलाए जाते हैं, पूरे अयोध्या में दीपावली मनती है, पूरी अयोध्या रोशनी से जगमग जगमग हो रही है। लेकिन सिर्फ एक कमरे का दिया बुझा हुआ था, और वह कमरा था लक्ष्मण और उर्मिला का कमरा। कहते हैं कि सिर्फ वहां पर दीप नहीं जल रहे थे, क्योंकि वहां पर 2 प्राण जल रहे थे। तो यह थी माता उर्मिला और लक्ष्मण जी के प्रेम की एक छोटी सी कहानी।